आप देख रहे हैं फेस टू फेस हमारे साथ है आप सावंत जी। नमस्कार सर, हाल ही में कांवड़ यात्रा पर कुछ हिंदू नया कानून बनाना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनको हिंदू तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपनी धार्मिक पोजीशन को खराब नहीं करेगा। जो कि ये लोग आमतौर पे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और अपनी मर्जी का कानून बनाना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं। अभी सुनने में आया है कि पुष्कर सिंह धामी को हरिद्वार के कुछ सरथुरे लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें पहले उन्होंने कहा कि मुसलमानों से सामान ना खरीदा जाए। फिर जब उस पर बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की दुकानें बंद कराई जाएं। उस पर भी बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने कहा कि ना तो मुसलमानों को कोई चीज बनाने दी जाए, ना उनसे खरीदी जाए, ना उनको कांवड़ के टाइम पर यहां रहने दिया जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हिसाब से तो जब मुस्लिम त्योहार आएंगे और मुस्लिम क्षेत्रों में, तो सीधा बोलेंगे कि हिंदुओं को यहां एंट्री बंद कराई जाए, इनको कोई सामान ना दिया जाए, इनसे कोई सामान ना खरीदा जाए। ये सरफिरे लोग इस बात को भूल रहे हैं कि बिजनेस का जो भी कारोबार है वो ज्यादा हिंदुओं के हाथ में है। अगर हम लोगों ने या देश के मुसलमानों ने, सिख भाइयों ने, ईसाइयों ने, सबने अगर ये का कर लिया कि यार ये लोग नए नए फॉर्मूले रोज लाते हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना हम भी इन्हीं के रास्ते पर चलें, तो इनके बिजनेस का क्या होगा? अभी जो इन्होंने अपने बच्चों को उल्टे सीधे कामों में उतारा हुआ है, आए दिन धरना प्रदर्शन मारपीट कराते हैं, वो पहले ही कारोबार से बेखबर होने वाले, उनको कारोबार का पता ही नहीं होगा क्या होता है। और अब सब लोगों ने अगर एक कर लिया और इनसे सब कुछ लेना देना बंद कर दिया तो ये भूखे मरेंगे और रोड पर आ जाएंगे। इनको ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह की हरकत ना करें और जो जैसे खा कमा रहा उसको खाने कमाने दें। इतने अच्छे स्वभाव के लोग नहीं है, ये पापी लोग हैं। इनकी बात को संज्ञान में लेते हुए अपनी सरकार को, प्रदेश सरकार हो चाहे हमारी भारत सरकार हो, इनको संज्ञान लेकर के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी में योगी जी गौ माता को लेकर काफी अहम फैसले ले रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? योगी जी गौ माता को लेकर अहम फैसले नहीं ले रहे, वो लोगों की इनकम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब से योगी जी आए हैं, इन्होंने गौ माता के ऊपर नए नए कानून लागू किए हैं। आप ये देख रहे होंगे कि गौ तस्कर जितने भी पकड़े जाते हैं, टोटल वो सरफिरे हिंदू हैं, जिन्हें ना हिंदू से कुछ लेना है ना मुसलमान से। उन्हें सिर्फ अपनी इनकम चाहिए। इनकम किसी भी बेच पे हो, वो किसी को भी बेच सकते हैं, अपने परिवार का भी सौदा कर सकते हैं। तो गौ माता क्या चीज है? अब आप ये देखिए कि अभी गौ तस्करी के नाम पर एक है शुभम भारती, रतनलाल राजभर, विजय शंकर यादव और सतपाल सिंह, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो गौ तस्करी में पकड़े गए हैं। और ये आए दिन का यही काम रहता है कि गौ तस्करी करके ही अपना घर का खर्चा चलाते हैं और बदनाम मुसलमानों को करते हैं। अगर कहीं कोई गाय मरी हुई पाई जाती है उसमें मुसलमान का नाम लगाते हैं, जबकि मारते खुद हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तभी योगी जी मैं समझूंगा कि आपने एक अच्छा प्रदेश बनाया, अच्छा कानून बनाया है। सर, दूसरा सवाल आ रहा है, बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल कैसे मिल जाती है, इस पर क्या सोचते हैं आप? बाबा राम रहीम को पैरोल तब तक मिलती रहेगी जब तक बीजेपी शासन में है, क्योंकि बीजेपी ही की सह पर यह पैरोल बार बार मिलती है। अब आप ये देखिए कि जिस बाबा राम रहीम को 6 बार पैरोल देने वाले जेलर सुनील सागवान, पहले से कंडीशन तय थी कि भी आप जैसे ही यहां से रिटायर होंगे तो हम आपको किसी अच्छे पद पर लाएंगे। आप ये देखिए 6 बार उन्होंने पैरोल दी और अब रिटायर होने के बाद ही वो तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसमें बिल्कुल फिल्टर होकर निकलेंगे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, जबकि कुछ पापों को ऊपर वाला भी देखता है, उसका हिसाब करता है। इनको हिसाब किताब तो इसका देना पड़ेगा और इनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पाप करेंगे और भरेंगे नहीं। तो इसीलिए बाबा राम रहीम जैसे लोगों को तब तक बेल मिलती रहेगी जब तक बीजेपी पावर में है। इसको कोई नहीं रोक सकता। देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? देश के युवाओं को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि देश के युवा अपने देश के कानून को समझें, अपने देश के लोगों को समझें, हिंदू मुसलमान ना करें, क्योंकि सब आपस में भाई हैं। ये कुछ ही सरफिरे लोग हैं और मैं भी जिन हिंदुओं के खिलाफ बोलता हूं वो हिंदू और मुसलमान मन को समझता ही नहीं, वो अच्छे नागरिक भी नहीं है। और मैं ही नहीं, पूरा देश ये जानना चाहता है कि जो इस तरह की हरकत लोग करते हैं वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। इनसे संभल कर रहने की जरूरत है और हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है ताकि वो गलत रास्ते पर न जाएं। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।